हाय, दिस इज मित्रजीत। हमारे एक और वीडियो के एक नए टॉपिक पे आपका स्वागत है। जैसा कि देखा जाता है कि अ, आज एलआईसी में बहुत से लोग अपनी पॉलिसी खरीदते हैं। एलआईसी का मतलब पहले आज से जब से आईआरडीए ने का गठन हुआ और प्राइवेट कंपनियां नहीं आई थी, तब एलआईसी का मतलब केवल भारतीय जीवन बीमा निगम ही समझा जाता था। आज बहुत से निजी बीमा कंपनियां भी बाजार में उपलब्ध है, जहां से लोग एलआईसी की पॉलिसी खरीदते हैं और जीवन बीमा निगम से भी खरीदते हैं। हमारे जीवन का 25 से 30 साल इसी कारोबार में बिता है और आज टॉपिक पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अपने अनुभव से आधार पर ही है। एलआईसी की पॉलिसी खरीदने के समय लोग खरीद लेते हैं, ले लेते हैं और लेनी चाहिए, परंतु ऐसा देखा जाता है और बड़ी संख्या में देखा जाता है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल चलाने के बाद पॉलिसी किसी कारण से उसमें प्रीमियम का भुगतान नहीं हो पाता है और वह यूं ही लैप्स कंडीशन में पड़ा रहता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब आप एलआईसी का प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपके पास एक ड्यू डेट के बाद वह पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उस पॉलिसी में मिलने वाले लाभ से आप तत्काल वंचित हो जाते हैं। खासकर जो सम एश्योर्ड होता है, जो रिस्क कवर होता है, वह तत्काल सस्पेंड हो जाता है। इसका कतई मतलब ये नहीं हुआ कि पॉलिसी आपकी खत्म हो गई या उसके लाभ सदा के लिए खत्म हो गए, बिल्कुल नहीं। केवल एक लाभ तुरंत ही खत्म हो जाता है जब आप प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं। वह लाभ वह है आपके रिस्क कवर का। तो यदि ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ हो या होगा, तो आपको पॉलिसी जो लैप्स हो गई है उसको चलाने के लिए क्या करें? यह एक बड़ा प्रश्न है और सामान्य सी बात है कि इस पॉलिसी को आप पुनर्चालन या पुनः आप इसको पहले की ही तरह चला सकते हैं और इस प्रक्रिया को पॉलिसी का रिवाइवल कराना कहा जाता है। अब पॉलिसी का रिवाइवल कराने के लिए आप जब तैयार हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जिस शाखा या अन्य किसी भी शाखा में जाकर आपको संपर्क करना चाहिए और वहाँ बैठे अधिकारी को कहना चाहिए कि मुझे पॉलिसी रिवाइवल कराना है। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि रिवाइवल कराने से क्या लाभ होता है? तो मैंने पहले ही कहा कि रिवाइवल कराने से पहले के जो भी सुविधा आपके उस पॉलिसी में उपलब्ध था, वो सभी सुविधा पुनः शुरू हो जाता है और आपके सम एश्योर्ड और रिस्क कवर भी शुरू हो जाते हैं। केवल यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रिवाइवल का मतलब होता है रीकॉन्ट्रैक्ट। आपने रीकॉन्ट्रैक्ट किया है और उसमें यदि मान लीजिए कि किसी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पॉलिसी खरीदा और उनके साथ कोई 5 साल चलाते हुए कोई घटना हो गई, तो वह पॉलिसी जो है वो ईयरली क्लेम के अंतर्गत नहीं आएगा और उस पॉलिसी के क्लेम उन्हें बड़े आसानी से दे दिए जाएंगे।
लेकिन यदि वह 3 साल या अन्य अलग-अलग कंपनियों में, अलग-अलग प्लान में, अलग-अलग समयावधि होती है, उसके अंतर्गत यानी ईयरली स्टेज में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वह ईयरली क्लेम के अंतर्गत आता है और वह कम से कम 3 साल तो ज़रूर ही होता है। तो अब आप जब पॉलिसी को रीकॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वह जो ईयरली क्लेम की प्रक्रिया है, वह पुनः शुरू हो जाता है। ये जानकारी का विषय है। दूसरा चीज़ ये है कि जब रीकॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, तो फिर से 3 साल जब बीत जाता है, तब आपके पास फिर ईयरली क्लेम से आप बाहर हो जाते हैं। अब ये जानने के बाद अगला एक प्रश्न आता है कि भाई साहब, इस तरह का रिवाइवल कराने के लिए कौन-कौन से पेपर और कागज़ात लगते हैं? वह भी बड़ा सामान्य सा बात है कि जब आप किसी शाखा में जाते हैं और अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, तो वह आपको एक गुड हेल्थ सर्टिफिकेट का एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म का केवल और केवल मतलब यही होता है कि आप उसमें यह लिख कर देते हैं कि हमारा स्वास्थ्य और आमदनी ठीक-ठाक है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमने इस बीते हुए अवधि में कोई ऑपरेशन या किसी बीमारी से नहीं गुज़रे हैं या गुज़रे हैं, तो उसकी सही-सही जानकारी आप हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म में दे देते हैं। आपका वहाँ नीचे सही कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। और दूसरा एक पेपर यह होता है कि आप उस फॉर्म पे एक अपना तस्वीर, फ़ोटो भी चिपका देते हैं। तो ये 2 पेपर हो गए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पेपर होता है, वह है कोविड से संबंधित पेपर। आपने कोविड का टीका लिया है या नहीं? अगर आपने ले लिया है, तो उसका प्रमाण पत्र आप अवश्य संलग्न करें, वह एक आवश्यक दस्तावेज है। तो कोविड का भी सर्टिफिकेशन आप वहाँ प्रस्तुत करें और ये तीनों चीज़ जब आपने दे दिया, तब आप रिवाइवल कराने के योग्य हो गए। केवल बात इतना है कि यदि आपका उम्र और उस पॉलिसी के सम एश्योर्ड अलाउ करता है कि नहीं साहब, आपको एक मेडिकल चेकअप भी करा करके देना पड़ेगा, तो वह ज़रूरी होगा, जो आप किसी एलआईसी के रजिस्टर्ड डॉक्टर से आप मेडिकल चेकअप करा करके दे देंगे, तो आपका तत्काल रिवाइवल हो जाएगा और आपकी सभी सुविधा वहाँ शुरू हो जाएगी। तो ये बात क्लियर हो चुका होगा कि कैसे करेंगे। तीसरा चीज़ आता है, रिवाइवल करना अच्छा है या सरेंडर करना? ये भी एक प्रश्न है। बहुत लोग जब पॉलिसी बहुत दिन गैप हो जाता है, तब वो जाकर के क्या करते हैं कि वो सरेंडर करने के लिए कहते हैं। भाई साहब, किसी पॉलिसी की यदि आप सरेंडर करते हैं, तो आप सीधी-सी बात जान लें कि सरेंडर करने से आपको पॉलिसी का उचित लाभ नहीं मिल पाता है और आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाते हैं और जब आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं, तो उसका घाटा आपको होता है। तो सरेंडर करने का कतई राय हम नहीं देंगे। आप पॉलिसी को रिवाइवल करें। रिवाइवल करने से उस पॉलिसी के अंदर कुछ बोनस होगा, उस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ और भी सुविधाएँ होगी। कुछ हो सकता है आपने कुछ उस पॉलिसी के अंदर कुछ और लगा रखा हो, तो वो सभी चीज़ राइडर्स लगा रखा हो, तो राइडर्स के लाभ भी आपको मिलेंगे। तो पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना बल्कि रिवाइवल करना एक अच्छी बात है और आप सरेंडर नहीं करके रिवाइवल करें। प्रक्रिया हमने बता ही दिया। दूसरा चीज़ है कि हमने कहा कि मेडिकल चेकअप भी करवाना होगा, तो प्रश्न उठता है कि यदि आप मेडिकल चेकअप करवाते हैं, तो पैसा कौन देगा उसका? पहली बार जब आप लेने के लिए जाते हैं पॉलिसी और उस समय भी यदि मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको एजेंट कहते हैं कि भाई साहब, आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। हम आपका मेडिकल चेकअप का पैसा वो बीमा कंपनी देगी, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा बार जब रिवाइवल कराने जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं साहब, हम नहीं देंगे, वो आप ही को देना होगा। और हाँ, बिल्कुल
आप ही को ये पैसा देना पड़ेगा जो मेडिकल एक्सपेंसेस आएँगे चेकअप में। कारण कि पॉलिसी का रोकना और उसमें प्रीमियम का भुगतान कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सही समय पे नहीं देना, ये आपका गलती या आपका भूल है या आपकी लाचारी है, जो भी है, लेकिन आपके साइड से है। उसमें बीमा कंपनी का कोई दोष नहीं है। तो वो जो भी भुगतान होगा वो करके आप मेडिकल चेकअप करा लें, प्रमाण पत्र ले लें और प्रमाण लेकर के आप उस शाखा में जाकर के दें। तो ये प्रक्रिया हमने बता दिया। मेडिकल चेकअप की बात बहुत कम पॉलिसी में आती है, उसमें 2 ही कंडीशन ज़्यादातर होता है, अगर आपका सम एश्योर्ड बहुत ज़्यादा है या आपका एज ज़्यादा हो गया है। तो इन मुझे आशा है कि इन बातों को समझकर, जानकर आपकी जानकारी कुछ बढ़ी होगी और आप अपना किसी बीमा की पॉलिसी यदि आपकी लैप्स हो गई है, तो बड़ी आसानी से आप उसको रिवाइवल करा लेंगे। तो आज के इस डिस्कशन में सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आशा करते हैं इसी तरह से आप हमारे इस चैनल पर आते रहेंगे और जब आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक करके जाएँ, यदि आपको अच्छा लगा तो। तो आज तो यहीं तक, धन्यवाद, गुड बाय।